भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में जीत हासिल कर सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश जहां पर सबकी निगाहें लगी थी, वहां पर भाजपा दोबारा सत्ता में वापसी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कीर्तिमान भी बनाने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी। रामदत्त त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है वेब दुनिया में। सर, उत्तर प्रदेश में सबकी निगाह लगी हुई थी, भाजपा दोबारा सत्ता में आई है, क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, भाजपा के सत्ता में आने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि भाई विपक्ष उतना मजबूत नहीं था, विपक्ष को उतना समर्थन नहीं मिला और आमने सामने की जो लड़ाई हुई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें समाजवादी पार्टी को करीब 10% वोटों का फायदा तो हुआ, लेकिन बीजेपी को वोटों का कोई नुकसान न हो करके बल्कि कुछ इजाफा ही हुआ। लेकिन उसमें बीजेपी ने तमाम सीटें तो लूज करी, क्योंकि उसके पहले उनके पास बहुत ज्यादा सीटें थी, 326 करीब। तो लेकिन वो अभी भी बहुत कंफर्टेबल या कंफर्टेबल से ज्यादा उनके पास मेजॉरिटी है होगी कि वो सरकार बना पाए। अखिलेश यादव का ये कह सकते हैं कि भाई उनको जो किसानों ने किसी हद तक, सरकारी कर्मचारियों ने, या उनको कह सकते हैं कि बेरोजगारों ने मदद तो दी, लेकिन जिस तरह से पिछड़े या दलित समुदाय का कंसोलिडेशन वो सोच रहे थे कि होगा ओबीसी का, उस तरह से हुआ नहीं, बल्कि उनके जो कुछ सहयोगी, नए सहयोगी जो बीजेपी से आए थे छोड़ के, वो भी हार गए। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो बीजेपी ने एक शटल ढंग से एक कैंपेन चलाया कि भाई वो कैंपेन इस तरह से कहीं ना कहीं 80 बनाम 20 या एक हिंदू मुस्लिम या जो प्रतीक उन्होंने चुने कि भाई ये दिखाने की कोशिश की कि जो अखिलेश यादव हैं या समाजवादी पार्टी है वो गुंडों माफिया के साथ रहती है, या वो मुसलमानों की पार्टी है या परिवार की पार्टी है। तो ये जो एक आक्रामक कैंपेन रहा बीजेपी का, तो उससे जो वो ठप्पा है, और अखिलेश यादव ने कोशिश तो बहुत करी कि वो माइनॉरिटीज के समर्थन होने का या यादव मुस्लिम जो गठजोड़ के जो मतलब मेल सहारा होने का, कि उससे दूर हटे, लेकिन वो दूर नहीं हो पाया। और दूसरी एक चीज ये भी लगती है कि जो भीड़ जुटाने में अखिलेश यादव और उनके साथी जरूर अच्छी रैलियां उन्होंने की, रोड शो अच्छे किए, लेकिन जो उसके बाद जो पोलिंग बूथ का मैनेजमेंट है उसके लिए उनके पास लोग भी नहीं थे। और अखिलेश यादव ये भी लग रहा था कि कहीं अकेले अभिमन्यु की तरह जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने साथ जो विभिन्न जो कम्युनिटीज हैं जो पावर शेयरिंग चाहती हैं, उनको उस तरह से महत्व भी नहीं दिया जिससे लोग आकर्षित होते। खास करके जैसे ब्राह्मण समुदाय शुरू में अखिलेश यादव की तरफ झुका था, लेकिन बाद में जिस तरह जोर जातीय जनगणना और ओबीसी की तरफ हमको लगता हुआ, या ओम प्रकाश राजभर या स्वामी प्रसाद मौर्य इन लोगों के तरफ हुआ, तो उससे वो ब्राह्मण समुदाय भी वापस, ये लगता है उसने समझा भलाई अपनी कि बीजेपी के ही साथ जाए। तो इसलिए कुल मिला के अच्छा, दूसरे देखिए ये जो मुद्दे रहे हैं, छुट्टा जानवरों का मुद्दा रहा, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा रहा, चाहे महंगाई का मुद्दा रहा, चाहे किसानों का मुद्दा रहा, इनकी काट के लिए बीजेपी ने जो एक बहुत एग्रेसिव कैंपेन चलाया, या उन्होंने स्कीमें चलाई, वेलफेयर वाली स्कीम थी, राशन की स्कीम, जिसको लाभार्थी, नई जाति कहा गया लाभार्थी, तो निश्चित रूप से उसमें उनको साथ मिला। और ऐसा माना जाता है कि जो महिलाओं ने बहुत ही साइलेंटली बीजेपी का साथ दिया, और जो कांग्रेस ने बहुत कैंपेन चलाया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ करके, कांग्रेस ने 40% कैंडिडेट भी दिए थे, तो कांग्रेस की तरफ महिलाएं आकर्षित नहीं हुई। और सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा था महिलाओं के लिहाज से। तो भले ही लोग आरोप लगाएं कि जो योगी जी का अभियान था गुंडों माफियाओं के खिलाफ, वो चुन चुन के था जाति धर्म के आधार पे, लेकिन लोगों को लगा कि भाई इन्होंने गुंडों माफियाओं को कंट्रोल किया है और अब थानों पे पॉलिटिकल दखलंदाजी कम हुई है। तो ये सब कुल मिला के मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर थे जिसमें
जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ ये सारे फैक्टर उसमें उनको काम आए, जिसमें एक नारा उनका ये भी था, गीत जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब तर्क के लिए तो लोग उस पे आलोचना करते थे कि भाई राम को ये कौन होते हैं लाने वाले, राम तो पहले से थे। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर का, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का या केदारनाथ मंदिर का, तो उससे उन्होंने ये अपनी एक पहचान या छाप तो बरकरार रखी कि भाई हम हिंदू हितैषी हैं और बाकी लोग उतने हिंदू हितैषी नहीं है। सर, इस जीत का भाजपा की राजनीति पर और खासकर योगी आदित्यनाथ का क्या कदम नंबर 2 हो जाएंगे मोदी के बाद? देखिए, डेफिनेटली जो मोदी के बाद की लीडरशिप की बात हो रही है उसमें अब योगी का नाम और उनकी खुद की दावेदारी, और वो माना जाता है कि वो खुद भी राष्ट्रीय पटल पे इच्छुक है जाने के, तो वो बिल्कुल उभरेगी जब भी मोदी के उत्तराधिकारी की बात आएगी। और आप चीज ये भी देखिए कि कहीं न कहीं मोदी, अमित शाह और योगी जी के बीच उतनी पटती नहीं है, और पिछले साल भर में कोशिश भी करी थी बीजेपी हाईकमान ने कि योगी जी को या तो हटाया जाए या उनके अधिकार कम किए जाए। अरविंद शर्मा को भेजा, फिर चीफ सेक्रेटरी को भेजा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने, चूंकि उनका कद इतना बढ़ गया, मुझे लगता है कि जो भीतर से मोदी जी के से प्रसन्न नहीं है, या जो लॉबी बीजेपी की, वो भी योगी जी को कहीं न कहीं सपोर्ट करती है। तो कुल मिला के योगी भी एक तरह से उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र छवि और एक ये है कि भाई वो दबते नहीं है, इस तरह की बनाई है। तो जाहिर है कि जब मौका आएगा तो वो असर्ट करना चाहेंगे। लीडरशिप का जो क्लेम आएगा मोदी के बाद कौन, तो उसमें वो अपना क्लेम जरूर दिखाएंगे। सर, बीएसपी और कांग्रेस क्या अब उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुकी हैं? कांग्रेस के लिए तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है, और हो सकता है लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस की तरफ लोग फिर से देखें, या कांग्रेस 2 साल में अपनी स्ट्रेटेजी बदले, क्योंकि बहुत दिनों बाद तो वो लड़े हैं चुनाव सारी सीटों पर 403। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो भी रहा है, क्योंकि देखिए बहुजन समाज पार्टी अपने बेसिक सिद्धांत से, बेसिक उसूलों से हट गई। जिस बहुजन वर्ग के लिए, अंबेडकर मिशन के लिए वो जो बनी थी, तो सत्ता के लिए उन्होंने बेसिक अपना जो मूल वो है वो खो दिया, और कहीं न कहीं वो बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रही। बल्कि कई लोगों का ये भी दावा है कि करीब 125 सीटों पर उन्होंने टिकट ही जो बीजेपी की पसंद के दिए थे। देखिए, यूपी में एक नेचुरल अलायंस हो सकता था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, जो लोकसभा में था भी, तो देखिए उसमें 10 सीटें बीएसपी को मिली थी। कितनी अच्छी स्थिति आज से अगर आप तुलना करिए। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी को भी एहसास हो गया था कि ये फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन हो सकता है विधानसभा के लिए। तो बीजेपी ने इतना दबाव डाला कि मायावती ने उस गठबंधन को तोड़ दिया अखिलेश यादव के साथ एक तरफा, और वो बराबर इस तरह के सिग्नल देती रही कि वो बीजेपी की मदद करेंगी जहां जरूरत होगी। तो इससे जो उनका अम्बेडकरवादी अनुयायी है, फॉलोअर भी है बीएसपी का, वो भी, उसका भी मोह भंग हुआ। तो उसमें कुछ तबका तो वो जो अम्बेडकरवादी है वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया।